लिख लो, लिखो सब लोग, आइसोसेस्टर्स लिखो, लिखो। इसमें क्या होता है बताइए? टू The same डिफरेंट number of स्पीसीज। the same number of atom and electrons. टू डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग, क्या क्या कहोगे बोलो? हैविंग सेम Same number of atom and electrons. नंबर ऑफ, क्या कहोगे? Atoms इलेक्ट्रॉन्स। and atoms. और साथ में क्या होगे? इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या कहोगे? Atoms. एटम्स। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो सब लोग, बोलो बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम दोनों सेम होता है, दोनों। इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा और एटम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे Yes, N2, CO2 and N2O. CO and N2. N2 और CO की बात करो सब लोग। चलो भाई जल्दी जल्दी एटम्स निकालो सब लोग, Sir, एटम्स निकालो। two atom in both. एटम निकालो, दो है। Yes, sir. बोलो दो, यहाँ भी दो है। बोलो जी, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. Two atoms. इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन 14. बताओ। 14. 14. Sir, 14. 14. 14। और यहाँ बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। 14. Sir, 14. Sir, 6 plus 8 equal to 6 plus 8. Sir, 14. 14. 6 + 8 लिखे बच्चा, 8 है ये। Yes, sir. कुछ बात समझ में आया? Yes, कौन sir. कौन से? Sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन भी सेम और Atom भी same. Atom भी same. तो N2 और CO को क्या बोल सकते हैं? Isostar. Isostar. अब मुझे बताओ आइसोसेस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। सर होगा। Yes, sir. होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Iso इलेक्ट्रॉनिक होगा। Sir, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। CO2 and N2O. लिख लीजिए। चलो अभी दे रहे हैं, पहले लिख लो। एग्जाम्पल तो अभी कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे ना, 2-3 ठो। लिखो भाई, लिखो लिखो। ऑल आइसोसेस्टर्स स्पीसीज आर, लिखो ऑल आइसोसेस्टर्स मस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जितने आइसोसेस्टर्स होंगे वो पक्का क्या होंगे बताओ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। बोलो। Yes, sir. बोलो बच्चे, ऑल आइसोसेस्टर्स मस्ट भी क्या कहोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहोगे। मिटा दें, अरे मिटा दें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. ऑल आइसोसेस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान देना है और बिल्कुल घबराना नहीं है, कर ले जाओगे, ठीक है? बोलो ना। अब ध्यान दो, क्या सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आइसोसेस्टर्स होंगे? बोलो। लिख लीजिए, Because iso electronic लिखो में same लिखो, number of atom नहीं होंगे. लिख लीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मे नॉट बी आइसोसेस्टर्स। लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मे नॉट बी आइसोसेस्टर्स। समझ गए? अब देखो, बताना दोबारा बोलिए। क्या बोले हैं जी? बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मे नॉट बी आइसोसेस्टर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोसेस्टर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं CO3-2 एंड NO3- R। पहला ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा आइसो सेस्टर्स,
तीसरा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चौथा नन। चलो जी करो, बताओ, सर फाउंड। सोल्व करो। सर सेंडिंग करो। इन चैट बॉक्स। सोल्व करिए सब लोग। क्वेश्चन है CO3-2 एंड NO3-R आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोसेस्टर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ आर नन। भेजिए सब लोग, इधर मैं देख रहा हूँ नाम। चलो देखो मूर्खों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिना जाए, पहले एटम गिना जाए। एटम एटम गिनना आसान होता है। क्या को एटम है जी, गिनो इधर। सर 4 4 है। एटम है, गिनो। 4 4। अरे एटम तो देख के गिनना है। एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, कितने एटम? एटम 4 बताओ। एटम। और है यस बोलो। सर। यस Yes, सर। और इधर कितना आइटम है? सर और 3 इधर कितना ऑक्सीजन आइटम है? 1 नाइट्रोजन 4 एटम। इधर भी 4 है। 4 बोलो। यस यस सर। सर। यस अभी आइटम से खाली काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा गिन लिया जाए। चलो सर इलेक्ट्रॉन गिनो, पहले 24 में प्लस कितना 6 आएगा? प्लस 2। 24 प्लस 6 प्लस 2 बिकॉज -2। ऐसे कैसे गिन रहे हो जी? कार्बन में कितना होगा? 6 होगा। बोलो। यस सर। ऑक्सीजन में कितना होगा? बोलो। सर 7 20। सर 8 8 इंटू प्लस 2 क्यों कर रहे हैं बताओ? ये प्लस 2 क्यों किया रहा जा रहा है बताओ? सर ऊपर -2 है। माइनस सर ऊपर -2 इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन needed है। आयन है। अभी इधर भी इलेक्ट्रॉन गिनो, इस वाले में गिनो इलेक्ट्रॉन, इस वाले में। नाइट्रोजन में सर कितना होगा? 7। बोलो। सर 7 प्लस 24 प्लस 1। सर 7 + 24 + 1। 32 आया। यस सर। यस सर। बोलो जी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब मिला जुला के कौन सही? बोलो। सर थर्ड वन। थर्ड वन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। 100। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। यस सर सर। क्लियर। यस सर क्लियर है। और कर लो। सर अंडरस्टूड। एक और कर लो ना, गलत करो उधर जाए। चलो एग्जाम में गया बड़ी में गलती है करके चले आए, गलती ना हो इसलिए एक और करा दे रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं। सर चैट बॉक्स में लिखना है ना। ओके और हमको भेजेगा, समझे कि नहीं? ओके सर सर। आपसे पढ़ते हैं। हाँ इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग गलती ना करो, उधर गलती करके चले आओ। चलो NH3 एंड H2OR आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोसेस्टर बोथ न। गजब है भाई, सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिया, पता चला यही गायब हो गया। सबसे पहले ही ना पढ़ाए थे जी, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाए थे बताओ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब भूल गए वही। गजब हो। फोर्थ ऑप्शन बता रहे हैं सब, इतने चोर हैं जिसका हिसाब नहीं। बताओ कितना आइटम है जी? आइटम बताओ। सर सर 4 एटम। 3 आइटम है। सर 3 हाइड्रोजन एटम। 1 नाइट्रोजन। सर हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1 4। इधर बताओ सर कितना इसमें है? 3 है। सर 3 3 है एटम सर। है। 3 एटम है। हाइड्रोजन के 3 एटम है। ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। गया सर। आइटम सेम है कि नहीं सेम है बताओ? आइटम No, सेम sir. कि नॉट नहीं सेम? सर। नहीं सर। नो सर। कट गया। आइसोस्टर नहीं है। आइसोसेस्टर तो गया, गया कि नहीं गया? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन गिनो। क्या क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन गिनो, क्या कर रहे हो? सेम दोनों का होगा। तुम थे कहाँ इतने देर से? लेट आए हो क्या? आइसोसेस्टर बताया तो हूँ, तब से डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें एटम इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहता है। लोग जानते हो, लॉग इन कर लेगा क्लास में भाग जाएगा। आइसोसेस्टर में क्या क्या सेम होना चाहिए बताओ? सर क्या क्या सेम होना चाहिए बोलो? एटम एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ एटम दोनों में सेम सेम की अलग अलग? बोलो। नो सर अलग अलग। सर अलग अलग है, नॉट सेम। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इज सेम। एटम सेम Not नहीं same. है तो Yes, sir. आइसोसेस्टर होगा कि नहीं होगा बताओ? आइसोसेस्टर नहीं होगा। नहीं होगा पहला सर। कंडीशन, पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन एटम।
दूसरा कंडीशन इलेक्ट्रॉन, तो जब एटम सेम नहीं है तो क्या आइसोसेस्टर नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन गिनो जी, इलेक्ट्रॉन गिनो। सर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन सर नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 3। 7 plus 3 10 इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ। सर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8। होगा जी, yes आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये isoelectronic होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो। yes Yes, sir. अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Isoelectronic. isoelectronic और आइसोसेस्टर कब बोलेंगे, आइसोसेस्टर में क्या क्या होगा बताओ। सर जब एटम इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहे, करवा दिया हूँ। किसी को कंफ्यूजन है आइसोसेस्टर पे, एक सवाल और कराऊंगी, खत्म करने इसको, बोलो। yes बात सुन लो। सर 1 क्वेश्चन मोर। तो चलो आखिरी सवाल है, कितना क्वेश्चन करोगे तुम लोग? सर थोड़ा सा हार्ड दीजिए। देखो बच्चे, एक बात ध्यान रखो, जो चीज आपको आ गया वो हार्ड हो ही नहीं सकता है, समझ गए। जो आपको आ गया वो हार्ड नहीं होगा, जो आपको नहीं आएगा वही हार्ड होता है, समझे। ठीक है, तो आ गया तो फिर क्या हार्ड है उसमें, ठीक है। तो चलो थोड़ा समझते हैं, आसान है, बहुत कठिन सवाल उधर भी नहीं देखना है। कर लोगे कि नहीं पहले मुझे बताओ। यस सर, कर लेंगे सर। यस सर, बहुत चलो। easy है सर। तो लिखो CO2H, कोई बोलेगा नहीं, पहले मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक CO2 is isoelectronic with CO2. आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ लिखे? आइसोसेस्टर। isoester गजब है, क्या लिखे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब, सही से करिए, गलत मत कर दीजिएगा। एक से ज्यादा चॉइस भी सही हो सकता है भाई, एक से ज्यादा चॉइस भी सही हो सकता है, समझ रहे हो बात को, बोलो। यस सर। चलो देखो, CO2 is isosester with N2O, N3 minus, azide ion, NO2 plus, चौथा नन। चलो आखिरी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स सर, ये शायद डायरेक्ट मैसेज। ऑल में भेजिए तो ठीक है। चलिए देखिए जरा, यार तुम लोग को क्यों नहीं आ रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग बताओ, सब गलती क्यों ना रहा। मैं चाह रहा हूँ सारे बच्चों का सही हो, हद कर दिए तुम लोग तो आज। चलो एटम गिनो यार, एटम गिनो इसमें पहले। 3 atom 3 होगा। yes यस sir चलो बच्चे, इलेक्ट्रॉन Yes, गिनो, sir. यस सर। इलेक्ट्रॉन गिनो, इलेक्ट्रॉन गिनो, इलेक्ट्रॉन। Sir, 22. 22 sir. 22 22 सर। 22 6 प्लस 16, ऑक्सीजन 2 है तो 16, टोटल 22 आएगा क्या, बोलो तो। yes यस सर। अब इधर गिनते चलो फटाफट, इधर सब में एटम गिनो और इलेक्ट्रॉन गिनो फटाफट। Atom 3, sir. Atom 3. एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम 3। इलेक्ट्रॉन गिनो जी। 14 plus 8. 22 सर इलेक्ट्रॉन 22। 14 plus 8. 22 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। Yes, यस sir. सर। चलो N3 माइनस की बात करो, N3 atom माइनस की बात करो इधर। सर 7 into 3 plus 1 3। Sir, इसमें भी 7 3 electron 22 इलेक्ट्रॉन 22 7 7 N2 into क्या हो 3 जाएगा बोलो, 3 +1 plus 1 22 का। Yes, sir. इधर क्या इलेक्ट्रॉन होगा बोलो, इधर क्या इलेक्ट्रॉन होगा बोलो। सर 7 बताओ, 20. एटम सर बताओ यार। 22 सर 22 एटम 22 है। सर 21. एटम 3 है सर, Atom 3 है, sir. इलेक्ट्रॉन बताओ,
22. 7 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस करेंगे, माइनस प्लस मतलब लेकर और कम। माइनस 22 आया। Yes, कौन आंसर बोलो जी, कौन आंसर होगा बोलो। सर तीनों सही है पर तीनों सही का तीनों सही ऑप्शन है। नहीं है, पर इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। गजब हो। तीनों मैं सर हम तो दिए एक थे एक सर, चॉइस है। ज्यादा सही हो सकते हैं। सर हम तो मैं दिए बोला थे हूं ना बस। एक से ज्यादा होगा। तो सर तीनों हमारा सही है। सिंगल सिंगल कोई बच्चा तीनों नहीं बोला है, सब कोई 1 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 1 2 सर हम 1 2 3 तीनों बोले हैं सर। सर हम भी सर वन टू ऑल लिखे थे ऑल। मैंने भी चलो, लिखा लिखा है, तो तीनों लेकिन सही आपको है। आ ही नहीं रहा है मेरा चैट। यस सर हम भी लिखे हैं 1 2 3 ऑप्शन। सर हम कंफ्यूजन नहीं, हुए कि सर। ऑप्शन नहीं है। अच्छा, खूब खूब खूब। Yes, सारे sir. बच्चे कह रहे हैं 1 2, तो कोई 1 3, तो कोई 3। गजब गजब कर रहे हो तो। कौन होगा 1 2 3 तीनों सही। अगर यहाँ ऑल देते तब चौथा हो जाता। खैर मुझे बताओ, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। यस समझे कि सर, नहीं? सर समझ में आ गया है सर, कोई डाउट? बहुत अच्छे से समझ गया। नो सर। नो सर क्लियर हो गया ना? यही तो Yes, करना है sir, बस, है clear. ना? तो देखो, सारे टर्म हमने पढ़ लिए हैं। एक टर्म और है, छोटा सा ऐसे ही है, कहीं कहीं मिल जाएगा तो तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। वो टर्म ऐसे ही, उसको एटम से बेसिक्स नहीं मतलब, लेकिन कभी कभी वो टर्म मिल जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ वो टर्म, है ना? क्या नाम है उसका? उस टर्म को इससे कोई मतलब, लिख लीजिए एलोट्रॉप्स। लिखो एलोट्रॉप्स, लिखो लिखो एलोट्रॉप्स। If any atom has, if any atom exists In more than in 2 forms. different structural form, in different structural forms, in different structural forms, ठीक है? लिख लीजिए एलोट्रॉप्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलोट्रॉप्स may have different allotrophs may have different physical and लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ये बोलो, आप बोलो। स्टेटमेंट को समझा सकते हैं? किस पॉइंट को, किस सर पॉइंट को ये बोलो। एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बस इसको। हाँ तो बता तो रहा हूँ ना, अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे सर कैसे Yes. पता चलेगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर में है? अरे मैं बता रहा हूँ भाई, तुमको देख के बता, स्ट्रक्चर तो देख के बता सकते हैं ना, वो तो हम देख के बता सकते डायमंड हैं। जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सा फॉर्म? Sir, ग्रेफाइट, graphite and carbon. Diamond. ग्रेफाइट एंड And डायमंड। एक और भी होता है, लेकिन चलो ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब मुझे बताओ, ग्रेफाइट और डायमंड को देख के नहीं बता दोगे कि सेम है कि अलग अलग है? बोलो यस देख के बता दोगे। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है ये, कि दोनों का स्ट्रक्चर No, अलग sir. होता है? बताओ तो। अलग Sir, होता graphite है। पूरा काला होता है। Sir, graphite पूरा काला होता है। ग्रेफाइट वीक होता है। सर उन लोग का स्ट्रक्चर भी अलग होता है सर, डिफरेंट होता है। वही तो मैं अरे कॉमन सेंस लगाओ ना। ग्रेफाइट कमजोर होता है Yes. और डायमंड मजबूत होता है। डायमंड पे हथौड़ा मारोगे तो कौन टूटेगा? हथौड़ा, हथौड़ा। समझे? डायमंड को कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं? हार्डेस्ट मटेरियल। और ग्रेफाइट तो बहुत कमजोर है, हाथ से भी टूट जाएगा, समझ रहा? Sir, वो pencil से Yes. लीड होता है graphite. हाँ तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, समझ रहा? तो दिख जाएगा वो तो आपको, धीरे बात। अगर कॉमन सेंस है, 2 लोग हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग, आप देख के, एक मजबूत एक कमजोर है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, समझ रहा हूँ? तो आप देख के बता देंगे, है ना? अब मैं बहुत ज्यादा बॉन्ड में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बता रहा हूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर का ही मतलब होगा, प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, समझ रहा? एक कमजोर है, एक मजबूत है, समझ रहा?
ये होता है। कुछ और भी होते हैं। फास्फोरस का आप लोग नाम सुना है? मैच बॉक्स देखा है? Yes, sir. मैच बॉक्स Yes, sir. मैच बॉक्स आपने देखा है? Yes sir. Yes sir. मैच बॉक्स के लीड पे फास्फोरस लगा होता है। फास्फोरस में भी होता है Right. अलग अलग। कौन कौन सा होता है? लिख लो। रेड फास्फोरस, पी मैं लिख रहा हूं, एंड जगह कम है, एंड क्या लिख लोगे? व्हाइट लिख लो। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। पी से बोलो फास्फोरस, है ना? दो मैंने लिखा है, ये फास्फोरस के आइसोटोप्स है और सर येलोटॉप्स है। समझ गए बच्चे? बोलो। सर व्हाइट Yellow top फास्फोरस होता है। Yes, sir. व्हाइट फास्फोरस जैसे कार्बन का ग्रेफाइट डायमंड होता है, उस तरह फास्फोरस एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, एक रेड और दूसरा व्हाइट। ठीक है? वो व्हाइट कलर का होगा, रेड होगा। व्हाइट वाला जो है वो ग्लो करता है। एक्चुअली तुम रख दोगे ना उसको तो ग्लो करने लगेगा अपने आप ही, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट फास्फोरस। हाँ, क्या वो ग्रीन Yes sir. ग्रीन कलर से ग्लो करता है और उसका नॉर्मल अरे। वो, तो मुझे लग रहा है वो वाला ग्रेफाइट मेरे घर में वो रात को अपने आप ग्लो करना शुरू कर देता है रूम में घुसे तो। ग्रेफाइट नहीं करता है भाई, फास्फोरस। यस सर, फास्फोरस यस फास्फोरस सर। करता है। सर जैसे ही लाइट ऑफ वो होगा तो होगा वो जहां भी होगा, उसको लाइट से नहीं मतलब, वैसे वो ऑक्सीडेशन होता है तो थोड़ा थोड़ा ग्लो करता है। मुझे दिखेगा, तुम भाई रखोगे तो दिखना है कि थोड़ी ग्लोइंग रोशनी निकल रही। ठीक है? रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। चलो खैर, ये तो बात की बात हो गई। तो मुझे बताइए, आप लोग सारे टर्म से फेमिलियर हो गए कि नहीं फेमिलियर हो गए? छोटे छोटे जितने भी टर्म Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. पक्का? अब Yes, sir. Yes, कुछ sir. और एकदम चीजें- पक्का। तो कुछ और बातें आपको मैं बता दूं, जैसे जो कंफ्यूजन है आपका वो सब खत्म कर दे। जैसे मैंने कहा था कि जैसे क्लोरीन की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? क्लोरीन। Chlorine. Chlorine. क्लोरीन का मैंने क्या बताया था? 17 और 35 मैंने बताया था, बोलो। Yes, ये sir. मैंने एटॉमिक मास Yes, बताया sir. है, Yes, sir. बताएं। बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोलो। और ये मैंने एटॉमिक नंबर बताया है, बोलो। Yes, sir. बोलो बच्चे, Yes sir. Yes sir. बोलो। बट कभी भी जब तुम कहीं भी लिखा हुआ देखोगे एटॉमिक मास क्लोरीन का, एटॉमिक मास क्लोरीन का, तो जानते हो क्या लिखा रहता है? देखना वो क्या लिखता है? 35.5. 35.5. पॉइंट 5. अब ये Average ऐसा क्यों सभी। लिखता है? ऐसा क्यों लिखता है, इसी को हम समझेंगे। ऐसा क्यों लिखता है? वाई मास आर फ्रैक्शनल। मास जो है, देखो मैं बताया था, एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास को मास नंबर भी मैंने बताया था कि मास नंबर ही बोलते हैं। Yes, 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 sir. sir. मास Mass नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? चलो, एटॉमिक मास को मास नंबर ही बोल सकते हैं लगभग। बोलो। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ, नंबर जो मास नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? No sir. मास No, नंबर हमेशा होल नंबर होता है. फ्रैक्शनल होगा जी? नहीं होगा। ऑलवेज होल नंबर या इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर होगा? बोलो। पॉजिटिव इंटीजर। बोलो बच्चे। Sir, yes sir. हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। समझ Sir, गए? it comes in Yes, sir. It comes in तो fractions सर because it is 35.5 the गलत average है. of all isotopes of chlorine. तो सुनो पहले तुम, मैं बता रहा हूँ, बहुत कॉमन सा सेंस है, बहुत सिंपल सी बात है इसमें। आप लोगों ने 7th का एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट भी आ गया होगा, 7, 8 में गए हैं? बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बताइए, इंडिविजुअल किसी बच्चे का नंबर आया क्या किसी सब्जेक्ट में? 80.5 या 90.3 ऐसा कोई आया किसी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट में? इंडिविजुअल 17. Yes, sir. 79.5. सब 0.5 में आता है सब्जेक्ट. मारेंगे थे, सब 0.5 में. चलेगा नाटक। सर नहीं आता आता है जी? सब 0.5 में नहीं आता है। कट जाते हैं spelling mistake अगर से ऑनलाइन 0.5. एग्जाम देंगे तो वो हमेशा एग्जैक्ट नंबर देगा आपका। अगर 3 नंबर वो नंबर ही दाता है। तुम लोग खाली अपने मन का, तुम लोग का स्कूल जो है ना नौटंकी बाज है। 0.5 जो है दैट विल बी राउंड अप। मुझे बताइए, आपका मार्क्स Yes, 100 में दिया round जाता up. है, 100 में आपको एग्जैक्ट ही दिया जाता होगा ना, 80, 90 जो भी है, 85, 95 ऐसे होता है, समझ रहे हैं? बट अगर नहीं भी होता है तो जो 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, वो हमेशा इंटीजर में मार्क्स आता है, समझ रहे हैं? 100 में 90, 95, 94 इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। बट परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज देखो, फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो तो ओवरऑल परसेंटेज
80 पॉइंट से Yes, 80 पॉइंट से यस सर, हो सकता है Yes, sir. sir. देखो, तो कभी भी अगर मास क्या दिख जाए, फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल मास का मतलब क्या समझना है? एवरेज। क्या समझना है? Average. एवरेज। क्या समझना है बताओ? एवरेज, क्या समझना है? एवरेज, एवरेज मास। लिख लो, लिख लीजिए। फ्रैक्शनल मास इज ऑलवेज एवरेज मास। Average mass is also called molar mass. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एवरेज मास को मोलर मास नहीं बोलते हैं। मोलर मास इज डिफरेंट थिंग। अभी आप लिख लीजिए, फ्रैक्शनल मास इज मास, इफ मास ऐसा लिखो, इफ मास इज कमिंग टू बी फ्रैक्शनल देन इट इज एवरेज मास। अगर मास फ्रैक्शनल आ रहा है तो इसका मतलब है एवरेज मास। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes. समझ गए। कटने के 2 मिनट के बाद सेम लिंक से जुड़ जाइएगा। कटने के 2 मिनट के बाद सेम लिंक से जुड़ जाइएगा। चलिए खैर, अब देखिए, एवरेज के लिए एक का एवरेज होगा, कम से कम 2 लोगों का एवरेज होगा। बोलो जी, एवरेज के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? दो लोग का, बोलो। दो। तो चलो एक सिंपल सी बात बताओ, 50, 50, 60, इसका एवरेज क्या होगा बताओ? एवरेज कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, एवरेज कैसे निकालेंगे? 160/3। Sum of सर quantities of तीनों का योग निकाल दिए, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 sum of all number upon two. ऐसे करोगे क्या? बोलो बच्चे, Yes, sir. बोलो। Sum of the quantities, number of quantities. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। कितना 50 है? 2 तो 50 है, 1 तो 60 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो। यस सर। बताओ। अब मैंने बताया था, अब ध्यान दो, क्लोरीन कितने फॉर्म में होता है? क्लोरीन हमेशा नेचर में किस किस फॉर्म में हो सकता है बताओ? मैंने बताया था। Chlorine 35 and chlorine 57. 35 NCl 37। ये आइसोटोप है? बोलो। यस सर, आइसोटॉप है सर। अब दोनों का नाम क्या है? नाम इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन। और दूसरे वाले को भी? दूसरे वाले को भी क्लोरीन ही पढ़ेंगे सर। प्रोटोन भी सेम। अब दो अलग अलग है तो अब हमको एवरेज निकालना पड़ेगा ना। बोलो। यस सर। अब ध्यान रखना है कि नेचुरली, अब आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली, अब ये मत पूछना क्यों, ये होता ही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये नेचुरली है। कैसे है? नेचुरली होता है। ये कितना परसेंट होता है? 75%। 75%। और ये कितना परसेंट होता है? बोलो। 25%। लिख लो नेचुरली, लिखो इसको, लिखो सब लोग, ये होता ही है। नेचुरली ये कितना परसेंट मिलता है? 75। और ये कितना होता है? 25। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? आउट ऑफ 100। इसका चलो बच्चे, हमने ये कहा था कि अगर नेचुरली जो है ये 75% होता है और ये कितना होता है? 25% नेचुरली। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर नेचुरली ये 75% और ये 25%, इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ 100। जैसे मुझे बताइए, अगर आपका 75% मार्क्स आया, इसका क्या मतलब हुआ? कितने में 75 आया? बोलो। 100 100 में सर। 100 आया ना? बोलो। यस तो सर। ध्यान दो, तो आउट ऑफ 100 में से Cl35 कितने होंगे बताइए? Cl35 कितने होंगे बताइए? Sir, 75. 75। अब परसेंट मत बोलो, है ना? अब 37 वाला कितना होगा? बोलो बच्चे। 25 होगा? यस सर। तो अब मुझे बताओ, इसका एवरेज ले लोगे? यस सर। एवरेज ले लोगे? एवरेज कैसे लोगे बताओ? एवरेज कैसे लोगे बताओ? 55 ध्यान देना। 55 होगा।
सर पहले का अब यहाँ देखो 55 एवरेज कैसे है, पहले ध्यान दे एवरेज कैसे होगा। 35 वाले कितने लोग हैं तुम्हारे पास? 35 वाले कितने लोग हैं? 75 75 75 नहीं कर रहे हैं। और बताओ 37 वाले कितने लोग हैं बताओ? 25 25 और टोटल कितने लोग हैं बोलो? 2 100 100 100 टोटल 100 है ना दोनों मिलके? 75 ये वाला और ये वाला नहीं आ रहा समझ में? बोलो। Yes, sir. नहीं आ रहा? जिनको नहीं आ रहा वो लोग इस सवाल पे ध्यान दीजिए। समझ में छोड़िए आ वो रहा है। नहीं आ रहा। जिनको नहीं आ रहा वो लोग इस सवाल पे ध्यान दीजिए। छोड़िए वो नहीं आ रहा तो बताइए इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकलेगा बताइए? 50 into 3 plus 16 to 2 by 5 plus 16 by 5 ये कैटो है 50 वाला कैटो है 50 वाला कैटो है 3 है सर। करोगे तो 50 इंटू 3 ना करोगे यार? बोलो। यस सर, 60 वाला कैटो समझ में है आ गया सर। 60 वाला कैटो है 60 into 2 16 टोटल कैटो है टोटल कैटो 5 है, टोटल 5 है। बोलो। टोटल 5 से 4 है ना? है ऐसे एवरेज एवरेज ऐसा ही निकालते हैं ना? बोलो। यस सर, एवरेज निकालते हैं ना? अरे तो यहाँ भी तो यही कर रहे हैं भाई। तो ध्यान दो, तो यहाँ भी तो यही कर रहे हैं। इस बार बताओ 35 वाला कैटो है? कैटो 35 75 है सर। और ये CL 37 वाला कैटो है? बोलो। ये 25 और टोटल कैटो है? टोटल टोटल बताओ टोटल 100 है कितना बताओ? सर। 100 टोटल कितना है बताओ? 100 है? 100 बोलो। 100 तो कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है जो No, लिखे हैं sir. समझना? एवरेज तो लिखे हैं। एवरेज निकाले हैं। अब देखो इधर, फॉर्मूला अब देखो, फॉर्मूले से निकाल अब ध्यान दो। अब देखो ये किसका एवरेज है? मास का एवरेज है ना? यस सर, मास का एवरेज है। निकाल रहे हैं। तो मास ही तो होता है, मास का एवरेज है, मास एवरेज है या मोलिकुलर एवरेज, मोलर मास का एवरेज, एटॉमिक मास का। अब देखो इसको कटा लोगे, 25 से कटाया जाए 25 से, ये 3 आएगा, Yes ये sir 1 आएगा और ये 4 आएगा। sir. बोलो यस बोलो सर। बच्चे, बोलो। यस सर, यस सर आएगा। 25 से कटाएंगे तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, या तो 25 ये कॉमन 4 आएगा। यहाँ 3 आएगा, Yes, यहाँ sir. 1 बचेगा, यहाँ 4 आएगा। बोलो। यस सर। तो जी यस सर ये सब मैथ सोल्व करने नहीं आता क्या तुम लोगों ये को? तो मैथ है सर, यस सॉल्व करने आता है। 25 को कॉमन लोगे, देखो पहले मेरी बात समझो। 25 से कॉमन ले लेंगे क्या? 25 को कॉमन लेके बता दे, नहीं आ रहा तो बताओ, समझना जरूरी है। बोलो। कॉमन लेके बता दे। यस सर। किसी को डाउट है तो शर्माइए मत, दिख नहीं रहा शकल किसी का, बोलिए। कॉमन लेके बताया कि आगे चले? सर कॉमन लेके बता दीजिए। गधा हो, 1000 घंटे के बाद बोलोगे? गजब हो यार, एक बार बोला करो। इतने मूर्ख हो तुम लोग। तुम मतलब ये क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे इतना इंसिस्ट करना पड़ रहा है क्यों? मतलब ये भी नहीं समझ आता है कि भाई पढ़ तुम रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे ना, नहीं आएगा तो पूछो। यस सर सोच रहा है। सोच रहा है कि पूछे कि ना पूछे। देखो अब देखो कैसे होगा। 25 को कॉमन लो, 25 को कॉमन, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। 25 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बोलो। 35 into 40 ये ना बचेगा। बोलो जी। यस सर और प्लस 37 बचेगा। बोलो। यस सर बचेगा। यस सर। उधर तो 1 आ जाएगा, हाँ, तो 1 आ जाएगा। यस सर। और बट्टे बताओ, 4 हो जाएगा। 4 आएगा नहीं आएगा? यस सर। आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इसको सोल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, 142 आएगा 35.5 कितना आया ये बताओ? कितना आया बोलो? यस सर। समझ गया कि नहीं समझे? यस सर, एकदम बच्चों, किसी को क्लियर है। डाउट? नो सर, नो समझ डाउट। गए?
बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. ध्यान दीजिए, कभी भी अगर मास क्या आ जाए फ्रैक्शनल, इसका मतलब वो कैसा मास है बताइए? एवरेज मास। एवरेज मास। एवरेज मास। और एवरेज क्वेश्चन था ना। ध्यान दो, कभी भी मास फ्रैक्शनल है तो एवरेज मास है वो। और एवरेज मास के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत? एक की दो? दो यानी तो अगर एलिमेंट का दो फॉर्म है मतलब उन दोनों को क्या बोलेंगे आपस में? आइसोटोप। आइसोटॉप। समझे कि नहीं समझे? यस बोलो। सर, समझ गया सर। बोलो, लिखो, पॉइंट बना के लिखो। अब लिखो एफ, चलो म्यूट करो, लिखो एफ, अरे म्यूट करो यार, लिखो एफ, लिखो एफ, एफ मास, लिखो एफ मास, लिखो एफ मास ऑफ एलिमेंट coming to be fractional। क्या लिखे हो? फ्रैक्शनल। it means it is average mass, and for average, और एवरेज के लिए एलिमेंट का क्या होना जरूरी है? एलिमेंट मस्ट हैव, क्या लिखोगे? आइसोटोप। समझे नहीं समझे? बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए सर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो कहीं भी मास फ्रैक्शनल देखते समझ लेना किसका चक्कर है? आइसोटोप का चक्कर है। टॉप का चक्कर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस सर, एकदम क्लियर है। यस सर। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जो मैंने आज बताया है। अगली क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल